देख लीजिए, आपके लिए आरएसएस का फोल्डर बनाया है स्पेशल, शेयर करूंगा मैं हर चीज शेयर करूंगा, मैं हर चीज आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कितनी वैकेंसी आई है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं सर। ठीक है, कितनी वैकेंसी है? 222, जितना लोग कह रहे थे उतनी वैकेंसी आई है। चलिए आगे, आज से ही फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। ठीक है, आज मंगलवार है, आज 1 बजे फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, जो 8-5 तक चलेंगे। ठीक है, बहुत फुर्ती दिखा रही है राजस्थान हाईकोर्ट, तो मतलब एग्जाम शीघ्र अतिशीघ्र होगा, और इस साल के पहले, ये साल खत्म जो होगा उसके पहले बच्चे जज बन जाएंगे 222। ठीक है सर, एग्जाम कहाँ कहाँ पे होगी? जयपुर में और जोधपुर में होगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा। जो पेपर की जो डेट है जिसके लिए मैं नोटिफिकेशन ओपन किया है, ये 16 जून है, 16 जून है रविवार को। ठीक है, 16 जून को पेपर है आपका, और मेंस जो होगा वो होगा आपका अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक आपका मेंस हो जाएगा। जो जनरल की फीस है वो 1250 रखी इन्होंने, और बाकी की मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ कि जनरल की कितनी टोटल सीट्स है। अगर आप जनरल की टोटल सीट्स की बात करते हो तो 32 और 24, 32, 24 और 31, अगर आप इनका कैलकुलेशन करोगे, 7, 5, कितनी वैकेंसी है टोटल? 87 जनरल की सीट्स है, और ये बहुत प्रचुर मात्रा में सीट्स आई है जनरल की। अरे हर साल सीटें कितनी आती है? 20, 25, 30, 35 जनरल की। इस साल कितनी सीट्स है? 87। बम्पर सीट आई है, बम्पर। जनरल की सीट इतनी है। SC ST की अगर मैं बात करूं, 26, 26 और 9, 35, 35 सीट है। SC ST की बात करता हूं तो 9, 9, 18, 18 और 6, 24 सीट इनकी है सर। OBC की मैं बात करता हूँ, 17, 34, 34 और 11, 34 और 11, 45, इनकी सीटें कितनी आई है? EWS की बात करता हूँ, 8 और 60, 16, 16 और 5, 21। ये EWS नहीं बने होते ना तो 21 सीटें कहाँ होती इधर, लेकिन अब EWS ने भी, ठीक है अब क्या कर सकते हैं। और इधर MBC 10 नहीं है, हाँ सॉरी 10 सीटें। ठीक है, 4 है उसमें से 1 महिला की है, तो 10 सीटें। तो 87 सीट सर जनरल की है, 35, SC ST 24, OBC 45, EWS 21, MBC 10। तो बम्पर अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा मेहनत करोगे डेफिनेटली ये एग्जाम निकल जाएगा, डेफिनेटली एग्जाम निकल सकता है। मैं बाकी पॉइंट्स पे ध्यान देता हूँ, बाकी पॉइंट्स देख लो। देखिए सर, नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे, अगर आप नोटिफिकेशन में जाएंगे इन डिटेल, तो ये कैटेगरीज वगैरह की बात कर रखी है इन्होंने। मैं सिलेबस पे आता हूँ, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं सर, सिलेबस वो का वही है। हमें लग रहा था कि नए एक्ट्स आएंगे, इसीलिए मैंने मॉर्निंग वाले बैच में इनको थोड़ा सा डिले करके रखा था। अभी जैसे स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ाया, ताकि मुझे पता था कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि आप जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि यार एक बार थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा 40 दिन में तो पता लग ही जाएगा कि क्या है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने वेट किया कि, और हमारा भी ये डिसीजन था म्यूचुअली कि एक बार थोड़ा वेट किया जाए कि वैकेंसी क्या है और कितनी वैकेंसी आ रही है। 40 साल तक दे सकते हैं सर जनरल के लिए, और SC ST OBC के लिए 45, महिला के लिए 45।
जिसकी दो दो शादियां होती है वो ये भर नहीं सकता, डिस्क्वालीफाई। ठीक है, मैं इसका सिलेबस निकाल लेता हूं एक बार। एक जो चीज है यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूं आपको, चलिए प्रीलिम्स पे आते हैं पहले। वही सेम पैटर्न रखा है इन लोगों ने, 70 तो लो के, 70 का लो आ रहा है, और 15 का हिंदी और इंग्लिश। 30% वेटेज है, तो मतलब 15-15 सवाल मान लो। ठीक है, कल को अगर ये 20 सवाल इंग्लिश के देते हैं और 20 सवाल हिंदी के दे दें तो ये भी ये कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दोनों का कंबाइन 30% रखा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम का सेम सिलेबस है। ये सेम हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस आपको मिलेंगे एसआई में, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है राजस्थान में, उसी का ये सेम हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है। मैं ये अपना प्री का सिलेबस आ गया, कोई भी सिलेबस कोई भी चीज चेंज नहीं की इन लोगों ने। एक जो चीज चेंज हुई है वो मैं आपको बता देता हूं, और वो चीज आप देख लीजिए, अभी आपका दिखा भी देता हूं आपको। ये जहां पे इन्होंने लिख दिया है, पहले तो क्या था सर, एंट्री होता था 35 नंबर का, कितने मार्क्स का, 35 का इंटरव्यू होता था। आप मेंस में अगर पेपर 1, 2 और हिंदी और इंग्लिश में, मतलब थर्ड पेपर जो है, आप हिंदी इंग्लिश का कंबाइन पेपर बोल रहा हूं मैं, मेंस की बात कर रहा हूं, आप सिविल में 100 नंबर में से 60 ले आए, क्रिमिनल में 100 नंबर में से 60 ले आए, और हिंदी इंग्लिश में 60 ले आए, तो फिर आपको इंटरव्यू की खास जरूरत नहीं पड़ती थी। आपके 180 तो ऐसे ही हो गए, कितने हो गए, और जनरल की जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो गई थी 172। तो मतलब बिना कोई से एफर्ट के भी आपका सिलेक्शन हो रहा था, इंटरव्यू के मार्क्स मैटर नहीं करते थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार इन्होंने कितना कर दिया है, अनलेस ही ऑब्टेन्स मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, मतलब 35 का अगर आपका इंटरव्यू है तो कितने लाने आपको, 40% मिनिमम लेके आने हैं। 40% क्या लाने, मिनिमम लाने हैं। कितना हुआ, कितने मार्क्स लाने मिनिमम इंटरव्यू में, कितने लाने, 35 में से कितने लाने इंटरव्यू में, समझ में आई गणित हाई कोर्ट की। तो जितने बच्चे भाग रहे थे, अरे जितने बच्चे भाग रहे थे वो समझ जाएं कि इंटरव्यू का रोल है। ठीक है ना, जो डिसेबल लोग हैं उनको, उनके लिए 35, उनके लिए कितना है 35, SC ST के लिए कितने हैं 35% इंटरव्यू में, और जनरल के लिए 40। क्या बोल रहे हो, NBC के लिए भी 40। तो 40% मतलब 35 में से कितने नंबर आने चाहिए, 14। टू बी फ्रेंक, ये आपको जितने नंबर चाहिए, मैंने इतना तो आपका सर स्कोर होना चाहिए। ये बात समझ में आई, इंटरव्यू में थोड़ा सा इन्होंने खेल कर दिया है, क्योंकि पहले क्या था ना, बच्चे मेंस में स्कोर कर लेते थे और वो काफी, अब स्कोर इतना होता था क्योंकि रट के सब लोग लिख के आ सकते हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी जज कब कहां पे होगी, इंटरव्यू में। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। चलिए आगे चलिए, बस ये मेरे को समझाना था इसमें। अब थोड़ा सा मैं ब्रेकअप करता हूं सब्जेक्ट्स का, थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट्स का ब्रेकअप करता हूं। ये एक आप लोगों के लिए बनाया है मैंने आज, पूजा और इनकी मदद से, अमित की मदद से। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये पेपर। देखिए सर, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देख पा रहे हैं आप लोग सही से,
हेलो, वॉइस कैसे नहीं आ रही? मेरी वॉइस तो आ रही होगी। बताइए, मेरी वॉइस आ रही है? लिखिए मैसेज जल्दी से, वॉइस नहीं आ रही, मैं आगे चलूंगा। आ रही है दीपिका, अपने एंड से चेक कीजिए आप। जी जल्दी से देखिए। जी समझिए, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया है आप लोगों के लिए। आप लोग देखेंगे कि 2018 में सीपीसी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था, जो कि 2021 में थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब सीपीसी 2018 में 10 नंबर का पूछा गया था, लेकिन 2021 में सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का। कॉन्स्टिट्यूशन 7 नंबर का था। मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन से जो वेटेज होगा वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ये पूछा गया फिर 2021 में 7 नंबर का। कॉन्ट्रैक्ट 4 नंबर का, और इधर भी कॉन्ट्रैक्ट 4 नंबर का। 2 महीने की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, मैं आपको उससे भी उसके बारे में बताऊंगा। एविडेंस 12 नंबर का पूछा गया, और एविडेंस घट के रह गया सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का। लिमिटेशन 3 नंबर का 18 में, और 21 में रह गया 4 नंबर का। एसआरए 2 नंबर का, और 21 में रह गया 3 नंबर का। 21 में 1 नंबर बढ़ा इसका। टीपीए 2, ये 3 के हो गए। ऐसे ही आईओएस 2 और 3 नंबर। आपको लगता होगा कि ये 2 या 3 नंबर का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। जब जब एक एक नंबर पे, कट ऑफ के पास में एक एक नंबर पे जब 400 से 500 बच्चे अटके हुए रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक एक नंबर का कितना ज्यादा महत्व है। रायसन एंड कंट्रोल 3 नंबर का था, जो कि 4 नंबर का हुआ है। सीआरपीसी 14 नंबर का था, जो कि 8 नंबर का हुआ है। सीआरपीसी 8 नंबर का हो गया है। आईपीसी 3 का था, कितने का पूछा गया? 2000। ये जो 10 नंबर का आईपीसी पूछा गया 2021 में, तो मतलब अगर आप पेपर का एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, तो जब भी इनके एग्जाम्स होते हैं तो एक साल किसी एक सब्जेक्ट का वेटेज हाई हो जाता है। किसी एक साल किसी एक सब्जेक्ट का वेटेज हाई हो जाता है। जैसे 2018 में आईपीसी का वेटेज इन्होंने डाउन कर दिया, तो इस साल उन्होंने वेटेज अप कर दिया। वैसे ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन्हीं में से एक पेपर ऐसा होगा इस बार भी जो 10-12 नंबर के ऊपर का मार्क्स लेके जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास 2 महीने हैं, ठीक है? अभी हमारे पास कितना टाइम है? 2 महीने 10 दिन। आज क्या तारीख है? 9। तो 2 महीने 7 दिन तो है ही। 2 महीने 7 दिन अप्रोक्स। 31 का महीना भी आएंगे 1-2 बीच में। जे 3 नंबर का था, जे 3 नंबर का था, अब हो गया 4 नंबर का। एनआई 4 नंबर का था, अब हो गया 2 नंबर का। पीओ 1 नंबर का था, 2 नंबर का हो चुका है। डीवी 1 से 2 पे आ चुका है। इंडिसेंट और पोश और पॉक्सो ये बाद में जोड़े गए, 1, 1 और 3। पॉक्सो हमारा हो गया क्लास में, ठीक है? तो टेक्निकली अगर आप देखो तो हमारे कितने कितने नंबर के सब चीजें हो चुकी है क्लास में? कितने कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर। अरे एग्जाम के पहले तो हो ही जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वहां तो थोड़ी भागेगा। 6 नंबर। अब आप देखिए लिमिटेशन 4 नंबर। एसआरए 3 नंबर। आयुष करा दूंगा एक दिन का, एक दिन का है ये बहुत फ्री के नंबर है। ये बहुत फ्री फंड के नंबर है, एक दिन में करा दूंगा मैं इसको। रायसन रेंट कंट्रोल, इसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है? और क्या क्या हुआ हमारा? पीओ डीवी 2 यहां से 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है? और जे अभी चल रहा है, तो जे हो जाएगा 4 नंबर का। एनआई अभी चल रहा है, ये हो जाएगा 2 नंबर का। आईपीसी अभी चल रहा है, ये हो जाएगा 10 नंबर का, ठीक है? तो 5, 2, 7, 11, 11 और 10 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28, 28 और 6 34। और अभी मेरे पास कितने महीने हैं? 2 महीने और 7 दिन। मैं करा दूंगा सब कुछ। प्रीलिम्स निकालने लायक करा दूंगा। मेंस के लिए फिर मेरे को 2-3 महीने आगे मिल जाएंगे, ठीक है?
घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेंस के लिए तो मैं स्पेशल गद्दे लगवा दूंगा आप लोगों के लिए, जिसका मेंस निकले इधर ही सो, इधर ही रहो, लिखो आंसर दिन भर करो। हाँ, लेकिन अभी हमारा फोकस प्री पे ध्यान दो, पहले प्री पे ध्यान दीजिए। सर ये तो बात हो गई लो की, ये तो बात हो गई लो की, लेकिन हिंदी इंग्लिश के लिए आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। हिंदी इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी है आप लोगों की? क्योंकि देखो कोई सा भी सब्जेक्ट 15 नंबर का नहीं है, लेकिन हिंदी 15 नंबर की है। आप ये समझ लो कि सीआरपीसी के जो डिफरेंट चैप्टराइजेशन है, वैसे हिंदी में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश है। अगर आप में मेहनत करने की कुव्वत है और आप 30 में से 25 प्लस नंबर लेके आते हो लैंग्वेज में, तो बेहद आसान हो जाता है एग्जाम क्रैक करना। इस बार की कट ऑफ जाएगी 78। कितनी जाएगी? इस बार की जनरली कट ऑफ जाएगी 78। मैं अभी से बोल देता हूं, आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है, इस बार की कट ऑफ है 78। ये पीडीएफ में फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना मैंने अभी तक सिलेबस को रीड किया है, क्या पता एक छोटी सी लाइन लिख दी हो कहीं पे जो मेरी आंखों से निकल गई हो, तो आप लोग भी देख लेना, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस बार जनरली कट ऑफ जाएगी 78, ओबीसी कट ऑफ जाएगी भी 78। ये सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं आपको। एससी की कट ऑफ जाएगी इस बार 60, एसटी की कट ऑफ जाएगी सर इस बार, बाकी एमबीसी वगैरह की सर 78 जाएगी। ये बात समझ में आई? आरपीसी का अलग सीन है, आरपीसी का अलग सीन है। देखिए देखिए ऐसी बात है, मैं आपको अभी भी बताता हूं। अगर मैं वापस से उस वाले सिलेबस पे जाऊंगा नोटिफिकेशन पे, देखिए इधर देखिए वापस, कैलकुलेटर निकालो। तुम लोगों को बताया दूं ना कि प्रीलिम्स में कितने बच्चे पास होंगे। कैलकुलेटर निकालिए प्लीज जल्दी से। हाँ, 87 को मल्टीप्लाई करो 15 से, 87 को 15 से गुणा करो। पहले एक बार 222 को 15 से गुणा करो। दो सौ बाईस को एक बार 15 से गुणा कीजिए, कितना? मतलब इतने बच्चे क्या करेंगे इस बार? सिर्फ और सिर्फ इतने बच्चे मेंस लिखेंगे, सिर्फ 3330 बच्चे मेंस लिखेंगे। जनरली कितनी सीटें थी? 87 इंटू 15 करो, 1305 बच्चे मेंस लिखेंगे जनरल के। बाकी क्या था? पैंतीस, 24, 45, 21, 10। 35, 24, 45, 45, 21 और 10। 35 बच्चे एससी के हैं। कितने? तो 525 बच्चे एससी के क्या लिखेंगे इस बार? मेंस। हाँ जी, एसटी के बताइए। एसटी, ओबीसी के बताइए। ईडब्ल्यूएस, हाँ जी, एमबीसी, अब साहब कहाँ पाते हो आप अपने आप को?
जनरल में जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन तो थ्रू आउट इंडिया से है। तुम लोगों को जनरल की सीट ज्यादा दिख रही है ना। जनरल के लिए प्रीलिम्स निकालना आसान है, लेकिन मेंस निकालना उतना ही मुश्किल। आप लोगों के लिए प्रीलिम्स निकालना मुश्किल है, लेकिन मेंस निकालना आसान। ये बात समझ में आ रही है कहानी? सिर्फ इतने ही बच्चे एमबीसी समाज से मेंस लिखेंगे। समझ में आई बात? तो इतने सारे बच्चे तो ले आएंगे 78। आपको क्या लगता है कि सर कट ऑफ इक्वल कैसे हो जाती है जनरल की? आपको कहते हो ना सर 78 ही जाएगी जनरल की, ओबीसी की, एमबीसी की। क्यों सर कहते हो ना? क्योंकि बच्चे कम है ना। मुश्किल है। अब थोड़ा समाज में थोड़ा वो आ गया है। देखो सर, समाज में बदलाव आ गया है। आप ये मत देखिए कम जाएगी। अगर आप अपना टारगेट 70 मान के चलेंगे तो 65 आएंगे। 78 बोला है तो 75 तक कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ कितनी जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। 78 मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सेफ स्कोर रहेगा 75+। ये सेफ स्कोर रहेगा जनरल के लिए। सेफ स्कोर 78 है तो पहले दिन से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गई? सर मेरा एलएलबी फाइनल है इस बार का एग्जाम, तो मैं क्या? हाँ हाँ भर सकते हो, डेफिनेटली भर सकते हो मीनू, भर सकते हो। सेकेंड ईयर वाले नहीं भर सकते, फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं। डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हो, डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या गणित होती है। ये सिर्फ कंपटीशन कंपटीशन जो होगा वो फिर प्रीलिम्स तक की सीमित नहीं है। 15 गुना बच्चे मेंस लिखते हैं और सब में 3 का भाग लगा दो, इतने बच्चे इंटरव्यू देंगे। सारे सब में 3 का भाग लगा दो, इतने ही बच्चे दे पाएंगे इंटरव्यू। मतलब अगर आप 222 को गुणा करोगे 3 से तो कितना आएगा? 666। इतने बच्चे इंटरव्यू देंगे आरजेएस का। 666 इतने बच्चे इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो ये कहानी है इस एग्जाम की। तुम कहां पे स्टैंड करते हो ये आगामी 2-2.5 महीने बताएंगे। अगर 2-2.5 महीने सब कुछ भूल सकते हो, सब कुछ मतलब सब कुछ भूल जाना है अब, ना होली दिवाली ना त्योहार, जो भी आएगा आगे मेंस में तो आएगा सब कुछ। अगर इस साल जज बनना है तो सब कुछ भूल जाइए। कोई सवाल हो तो पूछिए, मुझे बताइए। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए, बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। जी, कोई सवाल हो तो बताइए, फिर मैं आगे आगे बढ़ता हूं इसको लेके। मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा अभी, इस जो चीज हमने बनाई मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा इस वाले पीडीएफ को कि किस साल में कितने सवाल पूछे गए हैं ना, ताकि आप लोग अकॉर्डिंगली और वाइजली सब्जेक्ट उठाओ, किस पे कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, पॉक्सो का टेस्ट होगा, 3 नंबर का मामला है। पॉक्सो का टेस्ट है शनिवार को, पता है? और पोस्ट का टेस्ट है, कब है पोस्ट का टेस्ट? ठीक है, एक बार मैम आएंगे अभी मेरी क्लास के बाद, उनसे पूछ लेना पोस्ट का टेस्ट कब है। मेरा टेस्ट जो है वो डेफिनेटली शनिवार को ही है, पॉक्सो का। ठीक है, मैं पीडीएफ सर्कुलेट कर दूंगा ताकि तुम लोग अच्छे से और वाइजली सोच पाओ। सर मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं? अभी आप एलिजिबल नहीं हो कश्मीर, अभी आप सेकंड ईयर में ही हो। आप अपना फोकस इस पे लगाइए। जो बच्चे सेकंड ईयर में है वो बच्चे अपना फोकस लगाइए नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए, और 1 साल शांति से पढ़िए। ठीक है, सेकंड ईयर वाले बच्चे अभी फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन जो फाइनल ईयर वाले हैं दे विल डेफिनेटली डू वेल, दे विल डेफिनेटली डू वेल। मेरे को आप 2-2.5 महीने दो अपने, जब भी एग्जाम है
दो महीने 7-8 दिन का, इतना ही समय बच रहा है, तब तक मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, मुझे जो लगता है इस बार, देखिए अगर आप पेपर के पैटर्न को समझ पा रहे हैं, एक साल सीपीसी को इन्होंने बहुत ज्यादा भाव दिया, फिर अगले साल सीपीसी को डाउन कर दिया। वैसे ही एविडेंस को एक साल बहुत ज्यादा भाव दिया, अगले साल एविडेंस को कम कर दिया। जी सुनिए, सीआरपीसी को इन्होंने बहुत ज्यादा भाव दिया था 18 में और एकदम से गिरा दिया इधर। मुझे लगता है इस साल, जैसे आपने 10 सवाल आईपीसी से पूछ लिए, मुझे लगता है इस साल सीआरपीसी जो है वो 12+ पूछी जाएगी। सीआरपीसी 12+ नंबर की पूछी जाएगी। और अब मैं आपको एक थर्ड डेटा और दे देता हूं। मैं एक थर्ड डेटा और दे देता हूं, किस सब्जेक्ट से कितना कितना सवाल पूछा जाएगा। जस्ट मेरे ऊपर अगर थोड़ा सा यकीन है तो मैं लिख देता हूं। सर सीपीसी जो पूछी जाएगी, ये पूछी जाएगी सर 10, 5, 7 नंबर की सीपीसी आएगी इस बार। कॉन्स्टिट्यूशन वही रहेगा सर अपना 7 नंबर का, 6 से 7 नंबर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वही 3 से 4 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये बहुत डायनामिक लो नहीं है। एविडेंस जो होगा ये डेफिनेटली हाइक करेगा इस बार। एविडेंस इस बार क्या करेगा, अपशूट करेगा, ये 7 से 8 नंबर का पूछा जाएगा। लिमिटेशन वही 3 से 4, एसआरए वही 3 से 4 का ही पूछा जाएगा। टीपीएस सर 3 नंबर, आईओएस 2 नंबर, फैशन रेंट कंट्रोल एक्ट 4 नंबर का पूछा जाएगा। सीआरपीसी जो होगा इस बार, वो इस बार 12+ नंबर का पूछा जाएगा, एटलीस्ट 12 सवाल आएंगे इसमें से। आईपीसी जो होगा इस बार थोड़ा सा डाउन जाएगा, इस बार सिर्फ 6 नंबर का पूछा जाएगा। जेजे जो होगा इस बार का, जेजे 3 से 4 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एनआई 2 नंबर का आएगा, 2 से 3 नंबर का। और केस लो आएगा इसमें, एनआई में केस लोज आएंगे। जहां मैं पीओ की बात करता हूं तो पीओ वापस वही 1 से 2 नंबर पे ही रहेंगे। डीवी में केस लोज पूछा जाएगा, यहाँ पे केस लो आएगा। मैं आपको केस की लिस्ट दे दूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। रटना स्टार्ट करो केसेस। इंडिसेंट में सर 1 नंबर का आएगा, सेम। पोस्ट भी 1 नंबर का होगा। पॉक्सो जो होगा वो 3 से 4 नंबर का पूछा जाएगा और थोड़ा केस लो पे पूछा जाएगा। निपुण सक्सेना वाला केस आएगा इसमें निपुण सक्सेना वाला केस आएगा। आपने मेरी बात लिख के रखिए। निपुण सक्सेना को बहुत हाईलाइट कर रही है, जितना इनसेंसिटिव अभी जुडिशियल सिस्टम हो रहा है, तो निपुण सक्सेना की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहाइड्रेट करी है अभी। निपुण सक्सेना इसमें 1 नंबर का आएगा मामला। तो हमारा जो अब मेन फोकस होगा नेक्स्ट कुछ दिनों में, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चल ही रहा है। ये 3 सब्जेक्ट में 2 महीने में खत्म करवाने हैं मुझे। ये मेरे हाथ में है, ये मेरी जिम्मेदारी है। 3 महीने में 2 सब्जेक्ट खत्म करा दूंगा, लेकिन मॉर्निंग वाले बैच में नहीं पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट। देखिए सीआरपीसी और एविडेंस तो है ही पार्ट इसका। सीपीसी के लिए मैं 10 से 15 क्लास लूंगा, ठीक है। आरजेएस का जो मॉर्निंग बैच चल रहा है उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ये बात याद रखो। उसमें इस तरह नहीं गिराना मुझे मेरा, ठीक है। तुम अभी तो तुमको अगर थोड़ा तेज पढ़ाया मैंने
और अपने फेवर में रिजल्ट नहीं रहता तो तुम्हें कोचिंग एक ही बार तो करनी है। अब ऐसे थोड़ी ना कि तुम मेरे पास अभी पढ़ लिए, मैं फसल नहीं काटने बैठा यहाँ पे, पहली बात आप मेरी याद रखिए। मेरे लिए वो ऐसा नहीं कि अभी चलो सुबह मैं आरजेस के पढ़ाऊंगा, मैं जिस पेस में पढ़ रहा हूँ उसी में पढ़ाऊंगा, उसके अलावा जो टाइम मिलेगा उसमें पढ़ा दूंगा। सीपीसी जो बचेगा ये एक दिन इवनिंग वाले बैच में स्टार्ट होगा, सीपीसी सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सीपीसी जो है कितने मार्क्स का पूछा गया इस बार, 5 नंबर का था शायद। तो सीपीसी में बेहद आसान सवाल पूछे जाते हैं, सीपीसी में बहुत टेक्निकल सवाल नहीं पूछ रहा है वो। तो जैसे मैं आईपीसी अभी चल रहा है मेरा, आईपीसी का मेरा टारगेट रहेगा कि इसको मैं 20 तारीख के पहले इसका गेम ओवर कर दूंगा। हाँ, संडे को भी पढ़ाऊंगा, तुमको आना है आओ, तुमको नहीं आना है मत आओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्लास लाइव बैठ के घर पे देखो। हाँ मतलब मैं अब अपना पढ़ाई का टाइम बढ़ा दूंगा, और पढ़ाई में कोई क्वालिटी में कमी नहीं आएगी, लिखवाऊंगा भी सही। प्रीलिम्स या फिर अगर मुझे लगेगा कि कोई चीज छुड़वा सकते हैं, प्रीलिम्स निकालना अभी बेहद जरूरी है, तो उससे भी एविडेंस जैसे सीआर, ये आईपीसी खत्म हो जाएगा 20 तक, सीआरपी से उठा दूंगा मैं, 20 के बाद सीआरपी से उठेगी और ये चलेगी 20 से 25 दिन। फिर एविडेंस 15 दिन और 15 दिन की है। कितना समय हमारे पास? संडे को भी क्लास होगी तो मतलब मुझे लगता है कि हम लोग खींच लेंगे इसको। संडे को 4 घंटे की लंबी क्लास ले ली, इंटू 2 पे सुनो, फोकस करके लिखो, समझो। अगर मुझे सिर्फ डायरेक्ट पढ़ाना है तो मेरे के लिए बहुत बड़ा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है, ठीक है। ये आगे वाले दिनों में स्ट्रेटेजी रहेगी। ये 3 सब्जेक्ट जो कि थोड़ा मेजर पार्ट लेके जाएंगे, इनको मैं करूंगा, और जो 2-2 3-3 नंबर के हैं ये नेहा मैम इनको संभालेंगी। रिजल्ट चाहिए, 2-2.5 महीने सब कुछ भूल जाओ, और 2-2.5 महीने अगर मेरे मेरे मुंह से कोई डांट खा ले तो बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे आप लोगों से काम करवाना है, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, वरना मैं किसी को पैम्पर करने बैठा हूं यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं पैम्पर करने बैठूंगा आप लोगों को तो फिर आप फेल हो जाओगे। वैकेंसी आ चुकी है आरजेएस की, 16 जून को एग्जाम है, तो थोड़ा सा सीरियस होके अब लगने का समय आ चुका है। इस डॉक्यूमेंट को जितने ग्रुप में चाहो शेयर कर देना, तुम्हारी इच्छा है। और ये स्टडीज रहेगी अपनी एग्जाम को लेके, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट में उठा रहा हूँ, माइनर मैम के साथ चलवा रहा हूँ, प्लस हिंदी इंग्लिश की क्लास दोनों बैच में अलग अलग चल रही है। लो अटेंड करो और मेहनत करो और निकालो एग्जाम्स, निकालो, मुझे उससे मतलब है, मुझे नहीं मतलब है कौन मेरा प्रिय छात्र है कौन मेरा प्रिय छात्र नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे जो एग्जाम निकाल के देगा वो मेरे लिए प्रिय है, ठीक है।